तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने बताई है मुक्ति की युक्ति, तूने बताई है भक्ति की रीति, तूने बताई है भक्ति की रीति। जीने का असली मार्ग सुआया, जीने का असली मार्ग बताया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य मानतों की भक्ति सीमातीत हो चुकी है। इतने भक्ति में मगन हो गए कि अब उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु का ही स्वरूप उन्हें नजर आ रहा है। तीसरी गाथा में उन्होंने अपना परिचय दिया था, प्रभु मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, याद है? बुद्धिया बिना अपी, मैं बुद्धि के बिना हूं, मैं लज्जा से रहित हूं। और अब वो कहते हैं प्रभु मैंने ये संकल्प तो कर लिया कि मैं आपकी स्तुति करूंगा, स्तोष्य किलाहमपि, मैं अवश्य आपकी स्तुति करूंगा, परंतु मेरे में बुद्धि तो है नहीं और आपको देखता हूं। अब चौथी गाथा के अंदर वो प्रभु को देख रहे हैं। पहले अपना परिचय दिया, अब प्रभु को देख रहे हैं कि मैं इनकी स्तुति कैसे करूंगा, क्योंकि आप क्या हैं? वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुं गुणान, हे गुणों के, आपके गुणों को वक्तुं कौन कह सकता है? आपके गुणों का गान मैं कर सकता हूं? कैसे हो आप? गुण समुद्र, आप तो गुणों के सागर हो। और गुणों का सागर भी कैसा? शशांक कांतान, चंद्रमा की उज्जवल किरणों के समान उज्जवल, एकदम वो क्या है? शांत। समुद्र में तो तूफान भी आ सकता है, परंतु आप जो है चंद्रमा के समान शीतल। परंतु आपके गुण उसके चांद की सुंदरता के, शांति के, समता के, शीतलता के समान उस गुणों को मैं कैसे कह सकता हूं? कौन कह सकता है? कस्ते क्षमा, किसमें सामर्थ्य है, किसके अंदर शक्ति है? क्योंकि सुर गुरु प्रति मोह अपि बुद्धिया। सुर गुरु, देवताओं का गुरु कौन?
बृहस्पति। सुर गुरु मतलब विद्या की चल रही है ना बात, तो सुर गुरु देवताओं का गुरु जो बृहस्पति है, उसके समान भी अगर कोई आ जाए और वो खुद बृहस्पति आपके गुणों का गान करने लगे, जिसकी बुद्धियां बहुत अतीब बुद्धि है, वो भी सामर्थ्य में क्षमावान, इतनी उसमें अंदर क्षमता नहीं कि वो आपके गुणों का गान कर सके। कैसे? कल्पांत काल, कल्पांत काल कल्प का जहां अंत हो जाए। कौन से कल्प का? ये जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल है, जैसे ये अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें जब छठा आरा आएगा तो क्या होगा? आंधी तूफान जंगाड़ इतने क्या है उठेंगे कि वो बड़े बड़े पर्वत भी क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। इतनी तीक्ष्ण धूप पड़ेगी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि जो समुद्र या नदियां हैं वो भी क्या है, ये गंगा नदी भी एक नाले की तरह छोटी बन जाएगी उस गर्मी से। ऐसा हो जाएगा जब ये कल्प का अंत होता है। कल्पांत काल पवनोदत्त, कल्पांत कल्प के अंत में जो क्या है आंधी तूफान चलेंगे, वो पवन उद्दत प्रचंड तूफान का रूप धारण कर लेगी। और पवनोदत्त नक्र चक्रम, उस तूफान के कारण जो समुद्र है, समुद्र के बीच में जो क्या है मगरमच्छ आदि जीव हैं। अब ये शोर में देखना है कैसे करना है। तो वो क्या है, आचार्य मानतुंग के सामने दो समुद्र नजर आ रहे हैं। एक तो उनके गुणों का समुद्र है जिसे वो क्षीर सागर कह रही हैं, दूध की तरह उजला क्षीर सागर, दूध का सागर। और दूसरा उनके सामने लवण समुद्र है, और लवण समुद्र के अंदर मगरमच्छ आदि बहुत भरे पड़े हैं। और ऊपर से क्या है, कल्पांत काल, संकल्प और विकल्पों की आंधी चल रही है। और इस हृदय रूपी लवण समुद्र के अंदर इंद्रियों के और प्राणों के जो मगरमच्छ हैं वो क्या है, उनसे उठे हुए संकल्प विकल्प जो है वो मगरमच्छों का रूप है। तो जब वो समुद्र में तूफान आता है तो जो मगरमच्छ आदि जो पानी के जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। उछलता है ना पानी, पानी उछला तो वो सारे जीव ऊपर आ गए, और वो जीव ऊपर आ गए तो वो इकट्ठे गुच्छे के गुच्छे, इकट्ठे समूह के समूह है। ऐसे समुद्र को जिसमें जीव ऊपर आ गए हैं और भरे पड़े हैं, थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है उन जीवों से, ऐसे समुद्र को व तृतु अलम मंबू निधि भुजाभ्याम, कौन उस ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम, भुजाओं के बल से तैर करके, समुद्र के उस समुद्र को आप कल्पना करो, एक बहुत बड़ा समुद्र है, आंधी तूफान चल रहा है और उसमें जीव भरे पड़े हैं, और इतने जीव हैं कि थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। उसके समुद्र को पार करने के लिए कोई नौका आदि का सहारा नहीं, केवल भुजाओं से उस समुद्र को पार करना है। तो कौन, अलम, अलम आता है ना त्रितुमल, अलम किसके अंदर उस भुजाओं के द्वारा पार करने की शक्ति है? ऐसे समुद्र को कोई पार कर सकता है? क्योंकि मगरमच्छों का डर, पानी का डर, और फिर ऊपर से क्या है पवन दत्त, जो तूफान उठ रहा पहुंची, तो कौन उसको पार करने की शक्ति रखता है? इसी तरह ही प्रभु, मैं तो इस क्या है लवण समुद्र की तरफ देखूं या आपके गुणों के सागर को देखूं, कैसे इस लवण समुद्र को पार करूंगा? क्योंकि मेरे भी हृदय में अभी मैं छद्मस्त प्राणी हूं, कई तरह के संकल्प विकल्प उठते हैं, इंद्रियों के विषय आ गए, आड़े आ गए, वो मगरमच्छ बन गए, उन्होंने मुझे क्या है, और आना मुझे ही है आपके पास, आना मुझे ही है आपके पास। तो अब मेरे अंदर ये क्या है, शक्ति
ये तो जरूर मन में भाव है कि मुझे आपके क्षीर सागर को, उस दूध के समुद्र को, उस गुणों के सागर को प्राप्त जरूर करना है, आपके गुणों की स्तुति अवश्य करनी है। ये कौन भावना भा रहे हैं? आचार्य मानतुंग। ये कलप शब्द, एक तो ये कलप यही शब्द है जो क्या है, ये छठा आरा आएगा तो ये कल्पांत काल है, ये कल्प का अंत है। और एक कल्प 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 कल्पना ही लगी रहती है, इंसान के मन में दुखी रहता है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी ना कुछ कभी कुछ, संतुष्टि तो है ही नहीं। जब तक अपने मन में संतुष्टि नहीं तब तक वो कल्पना बनी रहती है, वो भी इंसान मन से उद्वेलित रहता है। और एक कल्प ये हमें कल्पता नहीं है, ये इंसान को कहते देख ये काम नहीं करना, ये तेरे लिए कल्पता नहीं है। और एक कल्प ये वैद्य लोग करवाते हैं, जैसे कुछ दिन के लिए किसी की क्या तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को दही का कल्प करवाते हैं, इतने दिन दही खानी है, इतने दिन मठा खाना है, इतने दिन तुमने क्या है ये चीज़ का कल्प करना है, कभी पानी का कल्प करना है, तो ये भी मर्यादा हो जाती है। तो ये आचार्य मान तुम कह रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर चाहे बुद्धि नहीं परंतु आपके गुणों की स्तुति तो मैं जरूर करूँगा ही करूँगा। आगे वो पांचवी गाथा में क्या कहेंगे आप सुनेंगे, पता चलेगा। जल से जिनको डर लगता है वो इस गाथा को कर लें तो वो जल से क्या है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इधर हमारे तप जप का क्रम